हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज की वीडियो में मैं क्या इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ आपको। और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि जो हमारे फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री आ रही है ना, वो देखो 30 नंबर की आएगी। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि अब के अंकों का विभाजन बदल गया है कि ना, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से मतलब 15 क्वेश्चन ही आए, क्या पता 16, 17, 18 भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं। और राजस्थान ज्योग्राफी चेंज हुई तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, किस तरीके भी हो सकता है। तो याद करने का मैं तरीका बता दूंगी। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि हिस्ट्री में कौन सी बुक पढ़नी है आपको। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं कौन सी पढ़ रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगी। और मैं कौन सी पढ़ रही थी और क्या मेरे को प्रॉब्लम गई, 2 किताबों के अंदर मैंने दोनों किताबें पढ़ के देखी। मुझे लगा कि मुझे कौन सी ज़्यादा सही रहेगी और कौन सी आप लोग आसानी से समझ सकते हो, कौन सी आप कर लोगे। और हाउसवाइफ के लिए टिप्स बताऊंगी। देखो, हिस्ट्री याद नहीं होती और हाउसवाइफ को वैसे भी कम टाइम मिलता है, तो किस तरीके से पढ़ें कि कम समय में भी हम अपना अच्छे से अच्छा हिस्ट्री में स्कोर कर सकें। तो देखो, पहले तो मैं आपको 2 बुक बता देती हूँ। वैसे देखो, वन लाइनर मैंने छुपा के रखी है, जो गौरव सर की है ना वो, क्योंकि 2 सोर्स मेरे सामने होते हैं ना, मैं कंफ्यूज रहती हूँ। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ज़्यादा आप नोट्स या बुक्स अपने पास मत रखना, उससे बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। जब मैं कभी कोई चीज़ पढ़ती हूँ ना, एक तो मेरे पास पवन भवरिया की बुक है, देखो वो मेरे पास ही पड़ी है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये हिस्ट्री की पवन भवरिया की बुक है। देखो, एक गौरव सर की है वन लाइनर। देखो, हो सकता है कि भाई वन लाइनर में से 15 क्वेश्चन आ जाए, 30 नंबर वहाँ से मिल जाए। आप वो करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मैंने वो करके देखी। देखो, इतनी सारी ट्रिक्स है उसमें। बुक अच्छी है, लेकिन मुझे ट्रिक याद नहीं होती। अगर आपको याद होती है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बुक बुरी है, बुक बुरी नहीं है, बुक बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रिक मुझे याद नहीं हो रही है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं कर पा रही हूँ कि मैं ट्रिक अगर एक वर्ड भी भूल जाती हूँ तो मेरे सब सत्यानाश हो जाता है। कह रही हूँ ना, मैं जो भी टॉपिक याद करती हूँ ना, सत्यानाश हो जाता है मेरे इस टॉपिक का। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उस तरीके से मेरा इस बार मैं कोई गलती करूँ। तो मैं इस बार क्या सोच समझ के तैयारी कर रही हूँ। सब अभी वैकेंसी नहीं आई तो मैं प्रैक्टिकली चीज़ देखती हूँ कि ज़्यादा सही क्या रहेगा। तो देखो, फर्स्ट पेपर के लिए जो हिस्ट्री है, भले ही मैं पवन भवरिया की बुक पढ़ रही हूँ, उसमें से मैंने स्टार्ट करूँगी, अभी की नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं यही करूँगी। पवन भवरिया में से भले मेरे को 12-13 क्वेश्चन मिले, यानी कि 24 नंबर या 26 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ जाए, लेकिन मैं करूँगी ये, क्योंकि मैंने चीज़ देखी है कि इसमें से 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पेपर देखा कि उसमें से इतने क्वेश्चन अपन को मिल जाते हैं। तो देखो, 15 क्वेश्चन करने के चक्कर में इतनी मोटी ट्रिकों वाली बुक पढ़ के जाएँ, उसमें वैसे राज्य व्यवस्था शामिल है, बाकी दोनों बराबर ही होगी, लेकिन देखने में मोटी लगती है तो थोड़ा डर रहता है ना यार, इतनी मोटी बुक कब कवर होगी, वो थोड़ा डर हो जाता है। लेकिन देखो, मैंने डिसाइड किया कि मैं पवन भवरिया की बुक ही पढ़ूंगी, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिक नहीं दी हुई है। और देखो, अगर आपको ट्रिक वगैरह समझ रही हो ना, ट्रिक कैसे लगानी चाहिए, अगर आप वो पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप यूट्यूब पे भी हिस्ट्री देख सकते हो। ऑनलाइन कोर्स कौन सा लेना है वो भी मैं बता दूंगी। तो देखो, पहले मैं बुक के बारे में बात कर रही हूँ। तो देखो, मैंने पवन भवरिया क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है। कोई ट्रिक बनाऊंगी तो मैं अपनी खुद की बनाऊंगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अंदर ही कोई ऐसा वर्ड ढूंढ लेती हूँ, कीवर्ड, ताकि मेरे को आंसर मिल जाए आसानी से। और आप ये कैसे समझ पाओगे मैं कैसे ढूंढती हूँ, तो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगी जिस चैनल का नाम है सक्सेस पॉइंट। वहाँ मैंने साइकोलॉजी और ज्योग्राफी दी है। आप साइकोलॉजी और ज्योग्राफी के कुछ 1-2 वीडियो मतलब कम ही डाले हैं, धीरे धीरे डालूंगी, लेकिन चीज़ देखना आप कि उसमें मैं किस तरीके से ट्रिक ढूंढती हूँ क्वेश्चन के अंदर ही, चाहे वो मतलब परिभाषा क्यों नहीं हो साइकोलॉजी की, हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्वेश्चन के अंदर ही मैंने ट्रिक ढूंढ ली है, ताकि हम आराम से उसका आंसर ढूंढ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप है ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी, वो भी सब्सक्राइब करो। और ये चैनल भी देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मिलेगा। और वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं हिस्ट्री के बारे में आज क्या चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखो, वन लाइनर के बारे में बता दिया कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक दी हुई है, मुझे नहीं हो रही है, आपको हो रही है तो आप कर सकते हो। लेकिन देखो, ज़्यादा ट्रिकों के चक्कर में पड़ेंगे, अगर एक भी ट्रिक गड़बड़ हो गई ना, तो हमारे, मैं सही कह रही हूँ, इस टॉपिक का सत्यानाश हो जाएगा। और मैं ये नहीं करना चाहती, इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहती। बुक अच्छी है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। अगर आप बिना ट्रिक के पढ़ना चाहते हो तो भी उस बुक में से पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप ट्रिक याद करो, बिना ट्रिक के भी मैटर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे ना ये ज़्यादा सही लग रही है। मैंने ये चीज़ देखी कि इसमें से अगर 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने सब कुछ जांच लिया, तो मैं यही करूँगी। मुझे वैसे भी ना 15 में से 15 क्वेश्चन करके 30 नंबर नहीं लाने, मेरे 12-13 क्वेश्चन होंगे ना सही, तो भी बस मुझे क्या सिलेक्शन लेना है। और वैसे मैंने कहा ना, 100 प्लस या 110 प्लस नंबर देखो ला सकते हैं। अगर हिस्ट्री में से 1-2 नंबर कम हो रहे हैं तो यूँ थोड़ी हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो सारे ना। तो इसमें से, और क्या पता इसमें से 13-14 या 15 क्वेश्चन ही आ जाए। छोटी किताब है, इसको हम बार बार रट ले। एक किताब रखो, किसी भी चीज़ का एक सोर्स रखो और उसको बार बार पढ़ो। और एक बता दूँ, जैसे पवन भवरिया की ये बुक है ना, चैप्टर बहुत अच्छे दिए हुए, ऐसी तरीके की एक ऑब्जेक्टिव बुक आएगी, मतलब उसको अपडेट होकर आने दो, अभी आई नहीं है, मैंने मार्केट में पता कर लिया है।
आई नहीं है, तो वो आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं उसी से करूँगी। नाथ की आती है पवन भवरिया सर की, एक तो वो कर लूँगी और एक ये करूँगी। और अभी हिस्ट्री कहाँ से करनी है, तो जीजीडी के ऐप पर आप हिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ से कर सकते हो। जब तक वो बुक नहीं आएगी मैं वहाँ से करूँगी, मेरे को ली हुई है, ठीक है, मैं वहाँ से करूँगी। तो देखो मतलब आपको कहाँ से टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए वो मैंने बता दी। हिस्ट्री के लिए बुक आप कौन से पढ़ सकते हो। और देखो 12-13 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। 15 के चक्कर में मोटी बुक याद रख के एग्ज़ाम तक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक की बुक को अपन बार बार पढ़ेंगे, ये 1 महीने में कवर हो जाएगी। बार बार अपन कर सकते हैं। वैकेंसी नहीं आई ना तब तक अपन को सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रिवीजन करते हैं, टेस्ट सीरीज़ देते हैं, पता है, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह उनका रिवीजन करते हैं। हमें क्या ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने हैं और अपना रिवीजन करना है और ये बुक पढ़नी है, बस। इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। 100% आप खुद मुझे कहोगे यार सच में ये बुक बता के बहुत अच्छा किया। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ एक क्वेश्चन देखा है कि हाँ इसमें से आ रहे हैं, ठीक है। देखो 12-13 क्वेश्चन बहुत मायने रखेंगे, इसलिए मैं हिस्ट्री ले रही हूँ। और ऑनलाइन कोर्स किससे लें, तो देखो एक तो आप है ना गणपत सर राजपुरोहित, मतलब मैं एक ही सर का बताऊंगी। वैसे तो हिस्ट्री 360 एक चैनल है यूट्यूब पे, मतलब उसका भी आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। मैंने उनका ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन गणपत सिंह राजपुरोहित सर है, उनका हिस्ट्री पॉइंट करके एक एप्लीकेशन है, मतलब ऐप है, वो आप डाउनलोड करो। वहाँ से मैनेजमेंट और हिस्ट्री फर्स्ट पेपर की अलग से कोर्स मिलता है, और वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनके पढ़ाने का तरीका देखा। मैंने कोर्स परचेज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने देखो आपको पहले ही कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़्यादा बिलीव कर रही हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। क्योंकि देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते, ख़रीद नहीं पाते हैं, तो वो कैसे पढ़ें। तो उनके लिए भी तो होता है, ऐसा थोड़ी है कि वो मतलब जब तक कोर्स नहीं लेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। बिना कोर्स के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो कोर्स लेना चाहते हैं कि भाई उनका मन है कि भाई हम तो कोर्स लेंगे, हमें हिस्ट्री पढ़ने से अच्छा वीडियो देख के ज़्यादा समझ में आती है, तो उनके लिए मैं बताऊँगी गणपत सिंह राजपुरोहित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैनेजमेंट 7 लोगे ना तो भी आपको अलग से मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर के लिए हिस्ट्री और मैनेजमेंट दोनों का कोर्स मतलब मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड करके देख लेना। अब देखो फर्स्ट पेपर के लिए बुक बता दी, कौन सी बुक किस वजह से बेस्ट है, कि किस में ट्रिक है, किस में थ्योरी है, किसके ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगी, वो मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री और पेपर फर्स्ट के लिए। और मैंने ऑनलाइन कोर्स का आपको बता दिया, और बुक मैंने आपको बता दी कौन सी अच्छी है। अब बताती हूँ हाउसवाइफ के लिए ट्रिप्स, मतलब ट्रिक्स किस तरीके से हमें याद करना। देखो सिर्फ हाउसवाइफ के लिए नहीं, सबके लिए है वैसे तो वो, लेकिन हाउसवाइफ के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो हाउसवाइफ क्या है पता है, मतलब उनको टाइम बहुत कम मिलता है, कम पढ़ पाती है। वो दिन में सिर्फ एक टॉपिक कर पाती है किसी एक सब्जेक्ट का, या फिर 2 सब्जेक्ट कर पाएगी, सिर्फ 2 टॉपिक कर पाएगी। लेकिन अगर वो 2 टॉपिक भी इस तरीके से करेगी ना जैसे मैं बता रही हूँ, तो 100% उनका सिलेक्शन होगा और उनकी हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि हिस्ट्री ऐसी है कि ना रात को पढ़ा सुबह सपा, हिस्ट्री बेवफा। वो बात सच है कि देखो हिस्ट्री हमें याद थोड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन अब इंटरेस्ट जगाना है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो देखो अब हमें क्या करना है, हिस्ट्री कोई चैप्टर लिया, देखो हम पढ़ते हैं ना तो सिर्फ मतलब देखते हैं और उसकी रीडिंग लगा लेते हैं, उसमें हम ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करते। लेकिन जब पढ़ी हुई चीज़ हमें दिमाग में घुसानी हो, कि हमारा दिमाग उस चीज़ को याद रखे, तो हमें उसको विजुअलाइज़ करना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ा। और एक चीज़ ये कि विजुअलाइज़ करने के बाद अगर हम रफ कॉपी लेके वो जो विजुअलाइज़ की हुई चीज़ अगर हम लिख लेते हैं ना एक बार, तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। ये है हाउसवाइफ के लिए याद करने का बहुत ये बेस्ट तरीका, और सब जने करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ के लिए दिमाग को क्या जोर पड़ता है, और क्या नहीं भी काम करता है जोर आवे, वो जोर आवे जब बात चीज़ भूलिया नहीं करे, तो दिमाग पे जब जोर पड़ेगा ना तो वो चीज़ भूलेंगे नहीं। तो हमें क्या करनी पता, कोई भी सब्जेक्ट आप इस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा मतलब आपकी पढ़ाई इफेक्टिव होगी, ज़्यादा अच्छे नंबर आप ला पाओगे। मैं प्रैक्टिकली करके देखती हूँ वो चीज़, तब मैं आपको चीज़ बताती हूँ। तो देखो मैं क्या करती हूँ, हिस्ट्री ली, नाथ की अब शुरू करूँगी। अभी तक मैं 1 लाइनर पढ़ रही थी, लेकिन उसमें मैं ट्रिक्स के चक्कर में फंस गई। मैं सीधा पढ़ सकती थी लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, जब ट्रिक्स सामने होती है तो बार बार दिमाग मेरा उधर चला जाता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने सब चीज़ मतलब छाँटली कर ली और देख लिया कि मुझे बस सिर्फ पवन भवरिया ही पढ़नी है, और इस बार सिलेक्शन लेना है तो एक ही बुक के पीछे जोर लगाऊंगी, और ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं की लेके आऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ पता है, बुक ली, पहले एक बार उसकी रीडिंग लगा लेती हूँ, फिर सोचती हूँ भाई मुझे कितना याद रहा, कम रहता है तो एक बार और रीडिंग लगाती हूँ, थोड़ा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, फिर विजुअलाइज़ करती हूँ कि ऐसा था वैसा था, इस तरीके से था वो था। उसके बाद उसको क्या करती हूँ, रफ कॉपी में मैं उस तरीके से उसको लिखने की कोशिश करती हूँ। वैसा लिखती हूँ ना, तो अगर मेरी कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसको वहाँ से हाथों हाथ ही डार्क पेन घुमा लेती हूँ कि भाई मेरे को नज़र आना ही नहीं चाहिए, ताकि दिमाग में हम पढ़ें तो पता चले कि भाई यहाँ गलती हो गई थी, उसको मार के कर दिया। लेकिन लिखी हुई चीज़ जो मैं लिखती हूँ ना, वो चीज़ मैं भूलती नहीं हूँ।
अगर फिर भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलती होती है ना, कोई भी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि 1 से 2 बार गलत हो जाए, तो मैं इसको लेके मतलब चिपका देती हूँ। देखो कैसे चिपकाती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट मेरे ऊपर ही है, ये आपको दिख ही रहा है। देखो मैं इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ हो ना, मेरे सामने सिलेबस लगा हुआ है दोनों सब्जेक्ट का, और जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 2 बार गलत हो जाता है ना, तो मैं इस तरीके से मैं छोटी छोटी स्लिपें लेके उस पर लिख के चिपका देती हूँ, ताकि मैं जब दूसरे टाइम दूसरा टॉपिक देखने जाऊँ ना सिलेबस के अंदर, वैसे तो सिलेबस अपन को पता होना चाहिए कि क्या क्या है, फिर भी सिलेबस में टॉपिक देखने जाती हूँ तो अब एक बार उसके ऊपर नज़र घुमा लेती हूँ कि हाँ भाई क्या चीज़ है, मेरे क्या गड़बड़ हो रही थी, मैं उसको एक बार नज़र बाहर निकाल लेती हूँ, तो मेरे वो कभी गलत नहीं होता। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो ये इफेक्टिव पढ़ाइए, ये पढ़ने की ट्रिक्स है। और मैंने जो चीज़ें बताई है आप इस तरीके से करोगे ना, तो देखो आपको लगेगा हाँ बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो रही है और अच्छे से आपका सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश करो। तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, पढ़ने और पढ़ाने की ट्रिक्स पसंद आई है, और देखो एक चीज़ आप देखते हो कि मैं आपको सक्सेस पॉइंट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करती हूँ, आप उसको सब्सक्राइब करना, वो करती हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ, देखो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर विजुअलाइज़ करती हूँ, फिर इसको लिख के याद करती हूँ, फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करती हूँ, फिर छूट जाता है तो मैं उसको छोटी छोटी स्लिप में चिपकाती हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने के लिए सक्सेस पॉइंट पर जाती हूँ। इतनी बार करती हूँ तो सोचो मुझे वो याद रहेगा ना, क्योंकि मेरा हाथ चलता है। अगर बार बार इस तरीके से अपन कोशिश करते हैं ना भाई, इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, तो देखो बार बार लिखने से क्या होता है, हम वो चीज़ भूलते नहीं, हमारे दिमाग को जोर पड़ता है, और जोर पड़ी हुई चीज़ हम भूलते नहीं हैं। तो देखो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।